एक तरफ आप लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं, बीजेपी बड़ी हिंदुत्व की बातें करती है, दूसरी तरफ ऐसे संगठन काफ़ी तादाद में हैं और अल्पसंख्यक को बचाने के लिए हैं भारत के। कौन से अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं? इनमें से मुस्लिम। ये मुस्लिम अल्पसंख्यक कब से हो गए भारत में भाई? जिनकी आबादी 27% हो गई है वो अल्पसंख्यक है। जिसकी आबादी देश के अंदर में 27 करोड़ हो रखी हो वो अल्पसंख्यक है। भाई कैसा ये दोहरी मानसिकता है? जो गलत है वो गलत है, सूर्य नमस्कार गलत है आपके हिसाब से? जो उसको मानते हैं उसके हिसाब से सही है, और मैं तो नहीं मानता उसे। सूर्य को नहीं मानते, सूर्य नमस्कार को नहीं मानते, सूर्य की रोशनी लेना बंद करेंगे? हमें पावर दीजिए। जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं छोटे छोटे, वो ये बोलते हैं हमें शक्ति दीजिए, पावर दीजिए, देने वाला देगा। चीज़ों को हम माने तो ज़्यादा बेहतर है। आपके हिसाब से क्या सही है? मेरे हिसाब से अगर जो इस चीज़ों को मानता है उसके हिसाब से ही है, मेरे हिसाब से ही नहीं। आपने बोला स्कूलों में भेजता हूँ मैं। अगर आप स्कूल भेजते हैं तो वहाँ तो प्रार्थना होती होगी। प्रार्थना होती, जरूरी नहीं कि आप हाथ जोड़ें, आप ऐसे भी गाने खड़े हो सकते हैं। क्यों? लेकिन राष्ट्रगान में जरूरी है कि यूं करके खड़े हो स्ट्रेट, ठीक है, ये जरूरी है। उसके बाद ये भी जरूरी है कि वंदे मातरम और भारत माता की जय। फिर आपको उस चीजों से भी आपत्ति है कि भारत का संविधान ये इजाजत नहीं देता कि आप अपने हिसाब से चलिए। जो हमारा इस्लाम है ना, वो इजाज़त नहीं देता है को आप संविधान से चलिए। अगर पॉइंट की बात किया जाए तो मैं एक ही बात, ये पॉइंट ही है। जमीयत उलेमा बड़ा संगठन है। फातिमुल नाम के व्यक्ति ने एक महिला को बीच रोड पर मारा, तालिबानी सजा दी। उसके बाद वहां का विधायक कहता है कि मुस्लिम राष्ट्रों में इस तरीके की सजाएं आम है। जमीयत उलेमा नहीं जानते जब किसी बात भाई क्योंकि ये आपके हिसाब से गलत है, इसलिए इस्लाम पे को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए कर रहे हो तुम, टारगेट ही कर रहे हो, डायरेक्ट टारगेट कर रहे हो तुम। कैसे कर ही रहे हो। अरे बयान जमीयत उलेमा दे रही है, टारगेट हम कर रहे हैं। हम सब उसके मामले में भी नहीं, हमारे इस्लाम में क्या है नहीं वो अच्छी तरीके से उसको पता है, तो मैं उसी तरीके से उसकी बातों को मैं फॉलो करूँ। हम उसके हिसाब चलेंगे ना, मैं अब तो अपनी आना कि ये नहीं कर सकते ना, मैं डिसीजन लें। चिल्लाएंगे कि सरिया चलेगा, सरिया संविधान चलेगा। और सुनो, ये देश में सुनो सर, संविधान है तो सभी को मानना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं नहीं मानेगा। जमीयत उलेमा हिंद नहीं मानने को तैयार। हाँ तो मत मानो, सरिया चलाओ, पिछवाड़ा कर लोगे? पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे, चलाओ सरिया। हमारे पास भी तमाम ग्रंथ है, फिर हम ग्रंथ से चलेंगे। इस्लाम खतरे में आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना। देखो, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का पूरा समाज खतरे में है। क्या नाम है सर? नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है? भारतवासी हूँ, भारत मेरी पहचान है। भारतवासी हैं, भारत मेरी पहचान है। बहुत खूबसूरत चीज़ बोली, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद का नाम सुना है आपने? हाँ बिल्कुल सुना है। वो खुद को भारतवासी शायद नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है जो मेरे हिसाब से काफ़ी निंदनीय है कि स्कूलों में सरस्वती वंदना, सूर्य नमस्कार मुस्लिम छात्र छात्राएं नहीं करेंगे। देखिए, जो गजवाए हिंद करने का ख्वाब देखता हो तो उससे तो ये उम्मीद की जा सकती है, जिसका ख्वाब ही गजवाए हिंद हो। ऐसे संगठन एक्टिव क्यों हैं भारत में? देखिए, ऐसे संगठनों को एक तरफ आप लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं, बीजेपी बड़ी हिंदुत्व की बातें करती है, दूसरी तरफ ऐसे संगठन काफ़ी तादाद में हैं और अल्पसंख्यक को बचाने के लिए हैं भारत के। अल्पसंख्यक किस अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं? बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी, यहूदी, कौन से अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं? इनमें से मुस्लिम। ये मुस्लिम अल्पसंख्यक कब से हो गए भारत में भाई? मैंने जो नाम लिए, जिनकी आबादी 27% हो गई है वो अल्पसंख्यक है। जिसकी आबादी देश के अंदर में 27 करोड़ हो रखी हो वो अल्पसंख्यक है। भाई कैसा ये दोहरी मानसिकता है? कब तक विक्टिम कार्ड खेलते रहोगे भाई? दोहरी मानसिकता है। अच्छा, मेरे ख्याल से कहीं से आ रहे हैं। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? कहीं जाने की तैयारी है? कहाँ? ऐसे डर क्यों रहे हैं, पीछे क्यों जा रहे हैं? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? नहीं, ऐसे कोई जी, हम लोग रांची से आए हैं, रांची से आए हैं, झारखंड। रांची से घूमने या जा रहे हैं वापस? नहीं, ऐसे ही आना, सदर बाजार आए थे, मार्केट आए थे। क्या नाम है आपका? MD कुर्बान अंसारी। कुर्बान अंसारी जी। जमीयत उलेमा हिंद का नाम सुना होगा आपने? जी हाँ, सुना। असद मौलाना असद मदनी को जानते होंगे। वो एक प्रस्ताव लेकर आए हैं आज कि भारत के स्कूलों से सरस्वती वंदना, सूर्य नमस्कार इनको हटा देना चाहिए। मैथमेटिक्स का सवाल तो नहीं पूछा मैंने, कोई जनरल नॉलेज का सवाल तो नहीं पूछा। देखिए, ये सवाल जो है ना वो
जो हमारे बड़े हैं उसी है ना उसी आधार से वो जवाब देंगे और उसी के फैसले पर हम तैयार हैं। समर्थन में है उनके। जी हाँ। आप स्कूल गए हैं कभी? मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया हूँ सर, लेकिन हाँ मैंने आना दीनी तालीम है उसके हिसाब से बच्चे हैं आपके? जी हाँ यस। कितने? 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की। स्कूल जाते हैं? यस। आप उनको हायर एजुकेशन देना चाहते हैं? हाँ क्यों नहीं, हर एक इंसान चाहता है मैं अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दूँ। तो जो स्कूल वाले कहते हैं वो भी रूल रेगुलेशन मानने पड़ेंगे अगर स्कूलों में पढ़ाएंगे तो। जी बिल्कुल। फिर तो ये विरोध हो गया, आप कह रहे हैं कि हम उनकी बात मानेंगे। देखिए इस बात को तो एक ही चीज़ हो सकती है, तो उलेमा की बातें सुन लीजिए या अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दे लीजिए। मैंने कि सबसे पहला चीज़ है, लेकिन मैं इस बात पर अभी कोई डिसीजन मतलब सुना ही नहीं, या तो ऐसा कोई फैसला मैंने अभी लिया ही नहीं। और इस बात पर मुझे तहकीकात मतलब कुछ अगर मामला सामने आए तो मैं उस लाइन से बात करूँ, लेकिन अभी तो मुझे कुछ क्लियर ऐसा है नहीं पता, तो इसके बारे में सुना नहीं है। आपके हिसाब से सूर्य नमस्कार या सरस्वती वंदना कैसी है मुसलमानों के लिहाज से? देखिए जो सिस्टम है जो सही है उसके हिसाब से अगर करें तो बढ़िया है। जो हमारा लाइन है जो इस्लाम है उसके हिसाब से अगर उसको सरस्वती वंदना इस्लाम के हिसाब से कहाँ होती है? नहीं कहीं नहीं है। तो स्कूल के हिसाब से होती है, उसका हिंदू धर्म से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ एक प्रेयर है, जैसे हम जिम जाते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं वार्म अप होने के लिए, वैसे ही स्कूलों में शांति के लिए ये किया जाता है। इसका हिंदू धर्म से या किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सूर्य नमस्कार का हिंदू धर्म से कोई क्योंकि सूरज सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। सबसे पहली चीज़ जिस चीज़ से हमें फ़ायदा नहीं उस चीज़ को फिर मतलब वो चीज़ को हमें करना ही नहीं चाहिए। अगर इस चीज़ से अगर हमें फ़ायदा है तो हम करें। मुसलमान ये कब से ऐसा कब से होगा कि जिसमें फ़ायदा नहीं है उसको छोड़ दो, जिसमें फ़ायदा है उसको रख लो? मुसलमान तो बड़ा मेरे भाई जो सही है हमको उस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। सूर्य नमस्कार गलत है आपके हिसाब से? जो उसको मानते हैं उसके हिसाब से सही है, और मैं तो नहीं मानता उसे। क्या लगता है ये मानते हैं? सुनिए सूर्य को नहीं मानते, सूर्य नमस्कार को नहीं मानते, सूर्य की रोशनी लेना बंद करेंगे पहली चीज। बोला ना ज़रूरत के हिसाब से जो है वो लेंगे सब। देखिए जरूरत के सर कुदरत की चीज़ है, तो अगर उसको प्रणाम करना है कि आपने हमें दिया, सूर्य हमें देता है ना, हमसे लेता। सबसे पहली चीज़ है जिसने आपको पैदा किया, जो आपका मालिक है। आप मालिक नहीं है है ना, कोई। आप सुनिए मालिक और नौकर वाली बात ही नहीं है यहाँ। इस संसार को बनाने वाला क्या हम अपने आप आ गए? हाँ? इस संसार को बनाने वाला कोई है तो ना? उसको मालिक कहते हैं क्या? इस संसार को बनाने वाला कोई है नहीं, संसार को बनाने वाला है तो हम उसकी वंदना करें ना, हम उसकी मतलब तारीफ करें, हम उसकी नाम लें। तो जो सरस्वती वंदना है, सरस्वती वंदना जो सरस्वती की शिक्षा। देखिए उसमें नाम नहीं आता ईश्वर का या अल्लाह का। वो कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना, दाता, देने वाला दाता। उसमें राम का नाम नहीं है। मेरी बात सुनिए खान साहब, उसमें राम का नाम नहीं है। जो स्तुति होती है, वंदना होती है स्कूलों में, उसमें किसी का नाम नहीं आता, ना राम का नाम आता है, ना कृष्ण का नाम आता है, ना अल्लाह का नाम आता है। हमें पावर देना दाता, देने वाला कोई भी हो सकता है, इसमें क्या आपत्ति है? इतनी शक्ति हमें देना देता। वो ऐसी है भाई साहब, लेकिन जो चीज़ अगर जो सूर्य जो बना है, चांद बने, सूरज बने, वो तो है ना किसी ने बनाया है ना, तो हम उस बनाने वाले के छोड़िए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमें पावर दीजिए। जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं छोटे छोटे, वो ये बोलते हैं हमें शक्ति दीजिए, पावर दीजिए, देने वाला देगा। चीज़ों को हम माने तो ज़्यादा बेहतर है। आपके हिसाब से क्या सही है? मेरे हिसाब से अगर जो इस चीज़ों को मानता है उसके हिसाब सही है, मेरे हिसाब सही नहीं है। मैं नहीं मानता। तो देने वाला सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है देने वाला कोई? भाई आप जो भी चीज़ है, आप बगैर मेहनत बगैर मजदूरी किए हुआ आपको कुछ हासिल नहीं होता है, ठीक है? आप अगर उसको करते हैं, आपको शांति लगता है, अच्छा लगता है, खुशी मतलब लगता है इस चीज़ को, आप उस चीज़ को करें। तो आप अपने बच्चों को रोकेंगे फिर वो जो प्रेयर स्कूलों में करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं? मेरी जो माहौल है, हमारी जो दीनी से ताल्लुकात है, सबसे पहले हम उसे एजुकेशन देना चाहते हैं। दुनियावी पढ़ाई हर एक इंसान को चाहिए कि वो अच्छे या डिग्री करे या पोस्ट करे या जिस भी लाइन में जाए। आप अपने बच्चों को क्यों मदरसे में नहीं भेज रहे फिर? मैं तो दोनों तालीम में देना चाहता हूँ, दुनियावी तालीम चाहते हैं लेकिन भेज क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, मैं भेज रहा हूँ। कैसे नहीं भेज रहा हूँ भाई? आपने बोला स्कूलों में भेजता हूँ मैं। अगर आप स्कूल भेजते हैं तो वहाँ तो प्रार्थना होती होगी। प्रार्थना होती, जरूरी नहीं कि आप हाथ जोड़ें, आप ऐसे भी गाना खड़े हो सकते हैं। क्यों? लेकिन राष्ट्रगान में जरूरी है कि यूं करके खड़े हो स्ट्रेट, ठीक है? ये जरूरी है। उसके बाद ये भी जरूरी है कि वंदे मातरम और भारत माता की जय। फिर आपको उस चीज़ों से भी आपत्ति है? किस किस से आपत्ति जताएंगे ये बताइए मुझे जरा आप। हाथ जोड़ने से क्या प्रॉब्लम? नमस्ते भी करते हैं हम लोग। हाँ, इस तरह नमस्ते भी कर सकते हैं। नमस्ते का मतलब है उस महान
जो होता है हम उसको मतलब याना कि नमन कर रहे हैं, उसको हम मतलब याना कि ये कर रहे हैं, ठीक है, स्वीकार कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ जान लेके देखिए हमारे इस्लाम में जो मामला है कि मेरी याना परमेश्वर मेरा मालिक से प्रेयर हाथ जोड़ के नहीं होती है, वो ये वाला पोज होता है। हमारे कहना अगर आपको अगर ऐसा अगर करते हैं तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? बाकियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमीयत उलेमा हिंद को प्रॉब्लम है इससे। आप बोलिए खुल के कि फिर गलत बोल रहे हैं वो। जब हमारे हजरत अगर कह रहे हैं तो अब उसके हिसाब से है ना, वो हमें बड़े हैं, बड़े हैं तो सही बोल रहे हैं। हमारे बड़े हैं। बड़ा कभी गलत होता नहीं है, बॉस ऑलवेज राइट। अब इन्होंने मालिक वाली बात की ना, तो उनका मालिक ही भाई अभी नहीं है। हम सब उसके मामले में अभी नहीं, हमारे इस्लाम में क्या है नहीं वो अच्छी तरीके से उसको पता है, तो मैं उसी तरीके से उसकी बातों को मैं फॉलो करूं। हम उसके हिसाब चलेंगे ना, मैं अब तो अपनी याना कि ये नहीं कर सकते ना मैं डिसीजन नहीं। लेकिन भारत में भी अपने हिसाब से चलेंगे। भारत तो इजाज़त ही नहीं देता अपने हिसाब से चलने की सर। भारत तो इजाज़त ही नहीं देता अपने हिसाब से। जबरदस्त लुक लग रहा वहाँ से। मैं तो देखिए हमारा भारत का संविधान ये इजाज़त नहीं देता कि आप अपने हिसाब से चलिए। जो हमारा इस्लाम है ना वो इजाज़त नहीं देता है को आप संविधान से चलिए, नहीं देता है कि आप संविधान से चलिए, ऐसा नहीं है। वो हमारा इस्लाम इजाज़त देता है लेकिन आप इस संविधान के हिसाब चलिए, ऐसा नहीं है। लेकिन इस्लाम और संविधान दोनों को हम लेकर चलना चाहते हैं। कैसे कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे? ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है कि संविधान भी चलेगा और शरिया भी चलेगा, ये भारत है। मेरे भाई यहाँ का जो संविधान चल रहा है वो ऐसा नहीं, यानी कौन नहीं मानता है संविधान को? एक मिनट ऐसा कौन आदमी है जो संविधान से नहीं चल रहा है? अगर यानी इस चीज़ पर अगर हम मतलब यानी कि गुफ्तगू करें तो मैं तो उतना ज़्यादा यहाँ पढ़ा लिखा आदमी हूँ नहीं, ठीक है। संविधान अच्छा लगता है, मानते हैं, फॉलो करते हैं? संविधान तो सारे लोग मानते हैं, कौन नहीं मानता है भाई? उसमें श्री राम की तस्वीर है, इस्लाम कैसे कबूल करेगा? अगर प्रेयर कबूल नहीं कर सकता तो संविधान को कैसे स्वीकार कर रहा है? उसमें श्री राम की तस्वीर है और प्रेयर में तो किसी का नाम भी नहीं आता। प्रेयर स्वीकार नहीं है, संविधान स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे, ये शरिया की बात करेंगे। अभी देखा ना आपने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देखा, एक महिला को ताजेमुल नाम का व्यक्ति बीच रोड पर मारता है और उसके बाद वहाँ के टीएमसी के विधायक कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रों में इस तरह की घटनाएं छोटी मोटी हैं। मुस्लिम राष्ट्रों में? हाँ, सुन रहे हैं? ये आपको किसने बताया? सर बताया नहीं, आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। क्या नाम है आपको? मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है। अरे भाई इनको स्कूलों में जो, एक सेकंड, स्कूलों में जो प्रेयर होती है, एक रुक जाइए जनाब, रुक सर जाइए। न्यूज़ चैनल पे लाइव रिपोर्टिंग। अरे यार भाई आप जाइए भी, प्लीज़ आप जाइए। फिर बाबा वाली बात आपसे बाद में करेंगे। देखिए ये जो उसने कहा वहाँ के टीएमसी के विधायक ने मुस्लिम राष्ट्र, तो वो ठीक था क्या? मैं तो सबसे पहले मार्केट आया हूँ, ठीक है, और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बस। अगर पॉइंट की बात किया जाए तो मैं एक ही बात, ये पॉइंट ही है, जमीयत उलेमा बड़ा संगठन है। ताजेमुल नाम के व्यक्ति ने एक महिला को बीच रोड पर मारा, तालिबानी सजा दी। उसके बाद वहाँ का विधायक कहता है कि मुस्लिम राष्ट्रों में इस तरीके की सजाएं आम है। एक्सक्यूज मी, हेलो, बुला के लाना यार उनको प्लीज। नहीं, ताजेमुल नाम के व्यक्ति ने जो मारा उस पर क्या कहना चाहेंगे? टाइम नहीं है, ये इस सवाल से बच रहे हैं। नहीं जमीयत उलेमा का बयान ठीक है या गलत है, इतना तो बता दीजिए। वो जो भी है सब ठीक है। चल। संविधान से नहीं चलना है। अरे भाई संविधान दोनों से मामला है, दोनों। आप, मैं जबरदस्ती कहाँ कर रहा हूँ? पकड़ा हुआ जा सकते हैं ना, वो सवाल पूछा है मैंने। अगर सवाल करें तो फालतू सवाल है। जमीयत उलेमा भी फालतू है क्या आपके हिसाब से? फिर नहीं, आप ही से जान लेते हैं, जमीयत उलेमा भी फालतू है क्या? मैं कह रहा हूँ जब कोई बात नहीं कर रहा जबरदस्ती उसकी मैं घुसना जरूरी है। आप जवाब दे दीजिए। क्या मैं नहीं कर रहा बात? नहीं कर रहा बात मैं। जमीयत उलेमा नहीं जानते जब किसी बात नहीं रहा बात भाई, क्योंकि ये आपके हिसाब से गलत है, मेरे इसलिए हिसाब से गलत इस्लाम पे को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए कर रहे हो तुम। टारगेट ही कर रहे हो, डायरेक्ट टारगेट कर रहे हो तुम। कैसे कर ही रहे हो। अरे बयान जमीयत उलेमा दे रही है, टारगेट हम कर रहे हैं। जब किसी देखिए बात सुनिए, जब ये फंस जाते हैं तो ये ऐसे ही करते हैं। वहाँ का ना दिखाई दे रहा होगा, हाथरस का कांड नहीं दिखाई आपको भी बात ही नहीं करनी थी। किसी बात का जवाब नहीं होता है ना तो फालतू ही लगता है, ठीक है। आप मुझे बताओ ये संविधान से कब चले हैं? संविधान से चले रहे हैं। अरे चैनल चेक कीजिए जाके, चैनल
कल का मुद्दा हाथरसी था, मुद्दे पे बात ना करें क्या? आपको नहीं करे मत कीजिए ना। मालूम क्या कह रहे हैं कि 60 ज्यादा है 120 ज्यादा है, तो भैया यही बताओ 99 ज्यादा है कि 240 ज्यादा है? करना जरूरी है तुम्हें। कैसे कर रहे हैं? जब ये बंदा बात नहीं कर रहा। बयान उलेमा हिंद दे रहा है, बयान उलेमा हिंद दे रहा है, टारगेट दीपक शर्मा कर रहा है। हिंदू मुस्लिम क्या कहा यार, काम का। अरे जब बयान ऐसे दोगे तो हिंदू मुसलमान तो होगा ना। क्यों, क्या क्या बयान देंगे? हमने तो अरे भाई वो बाहर हमने तो बयान नहीं दिया, दिल्ली में पहली बार आया। मैंने बयान नहीं दिया, इन्होंने बयान नहीं दिया। पहली बार आए भैया। दीपक जी, इनकी समस्या यही है, जब ये कहीं फंस जाएंगे, गलत बोलेंगे, उसके बाद उससे बचने के लिए रास्ते बिल ढूंढते हैं, तो वो वही हाल है, नहीं बोलना चाहेंगे। ये देखिए देवबंदी ने बोल दिया, इनके मतलब का मुद्दा नहीं था इसलिए बच रहे हैं ये लोग। मैं बताता हूँ, जब जवाब नहीं होता है ना तब भागते हैं। जवाब इन्होंने कब संविधान को माना, हमें कोई बता दे, कोई बता दो इन्होंने कब संविधान को माना है? कब इन्होंने माना है? इस संविधान से चलते ही नहीं है। और यहाँ चिल्लाएंगे कि सरिया चलेगा, सरिया संविधान चलेगा। और सुनो, ये देश में सुनो सर, संविधान है तो सभी को मानना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं नहीं मानेगा, जमीयत उलेमा हिंद नहीं मानने को तैयार। हाँ तो मत मानो, सरिया चलाओ, पिछवा कर लोगे? पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे, चलाओ सरिया। कैसे 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 जिस तरीके से हमें, तब हम भी संविधान पे थोड़े चलेंगे, हमारे पास भी तमाम ग्रंथ है, फिर हम ग्रंथ से चलेंगे। इस्लाम खतरे में आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना। देखो, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का पूरा समाज खतरे में है। और जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वो भी खतरे में ही है। मैं आपको बोलिए। ये कभी सर संविधान का इन्होंने कभी माना ही नहीं है। कब माने संविधान को? नहीं माना।